हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AK47 अकाउंट। इस चैनल में मैं आपको क्लास 12 के अकाउंट के सभी डाउट्स क्लियर करता हूं और सभी कॉन्सेप्ट को इजी में समझाने की कोशिश करता हूं। और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करता हूं जिसकी वजह से आप अकाउंट से क्वेश्चन के आंसर इजी में समझ सके और उसे सॉल्व कर सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिसकी मदद से मेरे सभी वीडियो की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चले गया होगा कि आज की वीडियो में हम चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल के पार्ट 4 बी को डिस्कस करेंगे। मैंने पार्ट 4 ए को पिछली वीडियो में डिस्कस करा है, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सिंपल मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या तो आप आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पार्ट बी मतलब प्रोडक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे और दो छोटे से टॉपिक को और एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है पहले वो जान लेते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन एनी वन कंडीशन ऑफ सिंपल मेथड डज नॉट फुलफिल। ये मेथड तभी यूज होगा जब कि जो पिछली वीडियो में मैंने सिंपल मेथड को समझाया था, अगर मैंने उसमें 3 कंडीशन बताए थे, अगर उन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी फुलफिल नहीं होती है तभी ये प्रूव मेथड अप्लाई होगा। वो 3 कंडीशन क्या थी वो तो आपको वीडियो देख के पता लग जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ये स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच पार्टनर फॉर इंटरेस्ट इन ड्राइंग। ये जो हमने स्टेटमेंट बनाया है ये सिर्फ एक ही पार्टनर की इंटरेस्ट इन ड्राइंग निकालेगा। इसमें दो पार्टनर की इंटरेस्ट इन ड्राइंग नहीं निकल पाएगी। वैसे तो क्वेश्चन में कोई एक ही पार्टनर की इंटरेस्ट इन ड्राइंग निकालने के लिए बोलेगा जिसमें प्रोडक्ट मेथड लगेगा, लेकिन मैंने बता दिया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक ही पार्टनर के लिए बनेगा। तो बात करते हैं हम इसकी फॉर्मेट के बारे में। इंटरेस्ट इन ड्राइंग को प्रोडक्ट मेथड से निकालने के लिए हमें ये स्टेटमेंट बनाना जरूरी होगा, जिसमें हमें पहले नंबर पर लिखना होगा डेट ऑफ ड्राइंग, कब कब हमने ड्राइंग करी है। फिर इसके बाद ड्राइंग्स अमाउंट, जिस जिस दिन हमने ड्राइंग करी है उस दिन कितने अमाउंट की हमने ड्राइंग करी है वो यहाँ पर हम लिख देंगे और इसको हमने ए माना है। फिर इसके बाद पीरियड टू मार्च 31, मतलब कि डेट ऑफ ड्राइंग, जिस दिन हमने ड्राइंग करी है उस दिन से लेके मार्च 31। क्वेश्चन में आपको फाइनेंशियल ईयर एंड कुछ और भी दे सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस आपको मार्च 31 ही देगा। तो मैं यहाँ पर मार्च 31 को लेके चल रहा हूँ। तो डेट ऑफ ड्राइंग, जिस दिन ड्राइंग करी है उस दिन से लेकर मार्च 31 के बीच के गैप में जितने महीने का गैप आता है उस नंबर ऑफ गैप को हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसको हम बी लेट करेंगे। इसके बाद हम प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, ए और बी का। जो भी अमाउंट आता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसका इससे इंटू करेंगे, फिर इसका इससे इंटू करेंगे, फिर इसका इससे इंटू करेंगे। जो भी अमाउंट आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर इस अमाउंट को प्लस करके इसका टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे। आई होप आपको फॉर्मेट इसका समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला प्रोडक्ट मेथड का ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 1/12। ये टोटल ड्राइंग वही ड्राइंग है जो हमने यहाँ से निकाली थी। इस फॉर्मेट से जो टोटल निकाल था वही टोटल ड्राइंग हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद रेट, जो क्वेश्चन में रेट दिया होगा, फिर वो रेट यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे, फिर इंटू में 1/12। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन करने की। अब बात करते हैं TS ग्रेवाल की बुक से कुछ क्वेश्चन करने की, जिसका एडिशन 2019 है।
और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 34। अगर आपके पास टी देवाल की बुक है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको अपनी बुक की ओर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है कि कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स। कनिका और गौतम दो पार्टनर है डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस। दोनों ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस खोलते हैं इन लखनऊ में। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो कनिका की 2/3 है और गौतम की 1/3 है। विद कैपिटल 5 लाख एंड 4 लाख, जिसमें इन दोनों की कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख। कनिका की 5 लाख है, गौतम की 4 लाख है रेस्पेक्टिवली। कनिका withdrew the following amount during the year to pay the hostel expense of her son। कनिका विड्रू करती है, मतलब ड्राइंग करती है फॉलोइंग अमाउंट, जो नीचे दिए गए अमाउंट की, ड्यूरिंग द ईयर, साल में, टू पे द हॉस्टल एक्सपेंस ऑफ हर सन, अपने बेटे के हॉस्टल एक्सपेंस को पे करने के लिए। तो उसने फर्स्ट ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को और अमाउंट है 10,000 रुपये की ड्राइंग करी है। फिर उसने 1 जून को करी है 9,000 की। फिर उसने करी है 1 नवंबर को 14,000 की। फिर दिसंबर को 5,000 की। पहले हम सिंपल मेथड के कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं, अगर वो बैठ गया तो हम इसको सिंपल मेथड से कर लेंगे। सिंपल मेथड की 3 कंडीशन थी, जो कि ये थी कि ड्राइंग्स अमाउंट इज सेम, ड्राइंग की अमाउंट सेम होनी चाहिए, मतलब 8,000 तो 8,000 चलती रहनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पर अप्लाई हो रहा है नहीं। इसने ड्राइंग के अमाउंट अलग अलग है, मतलब पहले 10,000 फिर 9,000, तो इसलिए सिंपल मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिंपल मेथड को कोई एक भी अप्लाई नहीं होता तो हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको उस पॉइंट में बता दिया था। अब बात करते हैं गौतम की ड्राइंग की। गौतम विड्रू 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। मतलब उसने 1 अप्रैल को करी है ड्राइंग कितने की, 15,000। फिर उसने 1 जुलाई को करी है। फिर उसने अक्टूबर को करी है 1 अक्टूबर को इतने अमाउंट की, और 1 जनवरी को भी उसने एक इतने अमाउंट की ड्राइंग करी है। तो आप देख सकते हैं कि उसने बिगिनिंग में करी है और 3-3 महीने का गैप है, और उसने 4 ड्राइंग करी है, मतलब उसने क्वार्टरली ड्राइंग करी है। 1 अप्रैल को, फिर 3 महीने का गैप 1 जुलाई को, फिर 3 महीने का गैप 1 अक्टूबर को, फिर 3 महीने का गैप 1 जनवरी को, मतलब उसने क्वार्टरली उसने ड्राइंग करी है। तो क्वार्टर के लिए हमने टाइम और बिगिनिंग में करी है, तो उसका टाइम हमने कैसे निकाला था, क्या था टाइम उसका, 7.5 उसका टाइम हो गया। तो इसको तो हम सिंपल मेथड से इसकी ड्राइंग निकालेंगे, और कनिका की हम प्रोडक्ट मेथड से इसकी ड्राइंग निकालेंगे। तो देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन को। लेकिन उससे पहले मैं आपको आगे की लाइन पढ़ा देता हूँ, जो कि हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि ही ऑल्सो पेड 20,000 पर मंथ, मतलब उसने 20,000 रुपये प्रति महीना एज अ रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप विच वॉज इन नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब उसने अपने ऑफिस के लिए रेंट भरने के लिए उसने 20,000 रुपये पे करा है, जो कि उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। लेकिन उसने पे किया, लेकिन इसने ये नहीं बता रखा कि उसने बिजनेस के पैसे से उसने इस किराए को पे किया। अगर बिजनेस के पैसे से करा रहा होता तो इसे हम ड्राइंग मानते और इसकी भी हम इंटरेस्ट निकालते, लेकिन यहाँ पर इसमें सिर्फ पे लिखा हुआ है, पेड, मतलब उसने अपने पैसे से पे किया होगा, तो ये ना ही इसकी ड्राइंग होगी। तो ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये दे देते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो आप देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6%। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, जिसकी रेट है 6% पर एनम। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। इस क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में बांटा है, एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम कनिका की
इंटरेस्ट निकालेंगे, सेकंड पार्ट में हम गौतम की इंटरेस्ट निकालेंगे। कनिका की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मैथ से निकलेगी, मैंने पहले बता दिया क्यों निकलेगी, क्योंकि इसने अमाउंट इक्वल ड्राइंग नहीं किया हुआ है। और गौतम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम सिंपल मैथड से निकालेंगे क्वार्टरली के बेस पे। तो अब देखते हैं कनिका की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। स्टेटमेंट शोइंग कनिकाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले हमें ये लिखना होगा, फिर इसके बाद ये फॉर्मूला बनाना होगा, फिर इसमें लिखना होगा डेट ऑफ ड्राइंग, उसने कब कब ड्राइंग करी, तो उसने 1 अप्रैल को करी, फिर 1 जून को, फिर 1 नवंबर, फिर 1 दिसंबर। ड्राइंग अमाउंट उसने इस दिन कब कितने कितने की ड्राइंग करी है। 1 अप्रैल को उसने 10,000 रुपये की ड्राइंग करी है, फिर जून में 9,000, फिर 14,000, फिर 5,000, फिर पीरियड टू 31 मार्च। हम हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था कि 31 मार्च को ईयर एंड होता है। तो आप देखते हैं जिस जिस दिन उसने ड्राइंग करी है उस दिन से 31 मार्च के बीच में कितने महीने का गैप आता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में तो 12 महीने का ही गैप आएगा, आपको पता ही होगा। फिर 1 जून से 31 मार्च के बीच में हमारे पास 10 महीने का गैप आता है। फिर 1 नवंबर से 5 महीने का, फिर 1 दिसंबर से 4 महीने का गैप आता है। ड्राइंग्स अमाउंट, फिर इसके बाद हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे ए इंटू बी, जो कि ए हमने ये मानता, फिर बी हमने ये मानता। इसको इससे इंटू करेंगे तो इतना अमाउंट आएगा 1,20,000, फिर इससे 9,000 को 10 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 90,000 रुपये अमाउंट आएगा। 14,000 को फिर 5 से इंटू करेंगे 70,000 रुपये अमाउंट आएगा। 5,000 को 4 से इंटू करेंगे 20,000 का अमाउंट आएगा। इन सब का टोटल हमारे पास 3 लाख रुपये आ जाता है। फिर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कनिकास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल अमाउंट जो कि हमारे पास ये आए इंटू रेट बाय 100, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था 6/12, फिर इंटू में 1/12 इक्वल टू में टोटल अमाउंट हमारे पास 3 लाख रुपये था, फिर इंटू में रेट क्या था 6%, तो 6/100 एंड इंटू में 1/12 चली रहा है। फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास 1,500 रुपये इसका ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है। फिर अब बात करते हैं गौतम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी। गौतम ने 1 अप्रैल को करी थी ड्राइंग, फिर उसने क्या कहते हैं, फिर उसने 1 जुलाई को करी थी, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को ड्राइंग करी थी। मतलब उसने क्वार्टरली ड्राइंग करी थी और बिगनिंग में करी थी। अगर बिगनिंग में क्वार्टरली ड्राइंग करी होती है तो उसमें टाइम हम 6.5 के टाइम आता है, और उसने 4 ड्राइंग करी थी तो, और 15,000 रुपये के एक महीने का उसने एक ड्राइंग 15,000 की करी थी और 4 महीने तक करी थी। तो हमारे पास टोटल ड्राइंग कितना आ गया 15,000 इंटू 4, क्योंकि इसने 15,000 की ड्राइंग करी थी और 4 महीने तक करी थी। तो 15,000 इंटू 4 60,000 की उसने टोटल ड्राइंग आ गई। तो टोटल ड्राइंग इंटू में रेट हमारे पास 6% था, जो कि 6/100 हो गया, इंटू में टाइम बाय 12। टाइम हमारे पास 6, 7.5, क्योंकि बिगिनिंग में क्वार्टरली में हमारे पास 7.5 की टाइम आती है। अगर आपको ये कैसे निकालना है तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी होगी, जिसमें मैंने इजीएस्ट वे में निकाल के बताया कि हमारे पास ये 7.5 कैसे आया। तो फिर 60,000 इंटू में 6/100 एंड 7.5 अपॉन में 12। फिर इसके बाद हमारे पास ये आ गया, ये मैं बता देता हूँ कैसे आया। ये इसको निकाल के बता देता हूँ मैं कैसे आया। ये हमारे पास 60,000 है, फिर 6, फिर ये 7.5 को आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि 7 2 जा 14 प्लस ऊपर वाले को प्लस करते हैं, फिर जो भी अमाउंट आता है वो हम ऊपर लिख देते हैं। 7 2 जा 14 प्लस 5 प्लस 1 15/2 और अपॉन में 12 चल रहा है, तो उसको हम अलग से लिख देंगे अपॉन में 12। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर इसके बाद हमने यहाँ 2 जीरो काट दिया, फिर 36 इंटू में ये, फिर 1/12 आ गया ये वाला अमाउंट। देखा आपने कैसे आया। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2,250 रुपये इसकी इंटरेस्ट आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसके लिए मैं आपको अपनी बुक की ओर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी दो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दोनों की
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 रुपीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। मतलब कि ए जो है वो ड्राइंग करता है 4,000 रुपये की एवरी मंथ, हर महीने बिगिनिंग में। मतलब कि हर महीने बिगिनिंग में वो 4,000 रुपये की ड्राइंग करता है। और बिगिनिंग का मतलब होता है कि 1 अप्रैल, 1 मई, ऐसे बिगिनिंग का मतलब ये होता है। फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक ड्राइंग करता है। एंड डेट, जिसका एंड होता है 30 सितंबर 2019, 6 महीने की ड्राइंग करता है और जिसका एंड होता है 30 सितंबर 2019, मतलब 30 सितंबर तक ही वो ड्राइंग करता है। फिर क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसकी रेट 5% दे रखी है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये ध्यान रखना, पीरियड ऑफ 6 मंथ मतलब हमें 6 महीने तक की ही उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी होगी। अब की बार हम एंड ईयर 31 मार्च को नहीं लेंगे, 30 सितंबर को लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन की ओर। पहले हम ये देखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे वो सिंपल मेथड से हम निकाल सकते हैं या नहीं, जिसके लिए हम उस 3 कंडीशन को देखेंगे कि वो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं। वो 3 कंडीशन क्या थी मैं दिखा देता हूँ। कि पहली कंडीशन थी ड्राइंग्स अमाउंट इज सेम, कि ड्राइंग की जो अमाउंट है वो सेम होगी। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि 4,000 रुपये उसने एवरी मंथ ड्राइंग करी है, मतलब कि 4 महीने, मतलब 4,000 रुपये हर महीने उसने ड्राइंग करी है, मतलब उसके ड्राइंग की अमाउंट भी 4,000 रुपये होगी। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। ड्राइंग्स मेड एवरी मंथ नो गैप, मतलब ड्राइंग जो है वो एवरी मंथ होनी चाहिए। एवरी मंथ तो कहा था उसने, लेकिन उसने कहा था 6 मंथ तक ही उसने ड्राइंग करी है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती क्योंकि उसने 6 महीने तक ही ड्राइंग करी है। तो इसलिए हम सिंपल मेथड का अप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन हम तीसरी कंडीशन देख लेते हैं कि ड्राइंग्स मेड बिगिनिंग, मिडल या एंड ऑफ द मंथ, कि ड्राइंग जो है वो बिगिनिंग में होनी चाहिए या फिर मिडल या फिर एंड। तो उसने बस स्पेसिफाई कर देता है कि जो ड्राइंग है वो हमने बिगिनिंग में करी है, मतलब अप्रैल 1 मई 1 को हमने ड्राइंग करी है। लेकिन ये वाला भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम सिंपल मेथड का यूज़ नहीं करेंगे और हम प्रोडक्ट, जिसके लिए हम प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन का करना ही होगा। तो पहले हमें फिर प्रोडक्ट मेथड के लिए हमें स्टेटमेंट शोइंग एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना होगा। फिर इसके बाद ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पहले यहाँ पर लिखना होगा डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग उसने अप्रैल 1 को करी थी, फिर मई 1, फिर ऐसे करते करते सितंबर 1 तक उसने 6 ड्राइंग अपनी कंप्लीट कर दी थी। 1 2 3 4 5 6 उसने ड्राइंग अपनी कंप्लीट कर ली थी सितंबर तक। फिर उसने ड्राइंग्स, फिर इसके बाद ड्राइंग्स अमाउंट लिखनी है, उसको हम ए लेट करेंगे। उसने स्पेसिफाई कर दिया था कि 4,000 रुपये उसने हर महीने ड्राइंग करी है, मतलब 4,000 1 अप्रैल को भी करी होगी, फिर मई 1 को भी 4,000 रुपये, ऐसे करते करते उसने 4,000 रुपये की ड्राइंग करी होगी। फिर इसके बाद पीरियड टू सितंबर 30, हमने देखा था कि हम हर बार पीरियड टू 31 मार्च लिखते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया था कि हमें 6 मंथ तक की ही ड्राइंग निकालनी है। तो हमारा ईयर एंड कब तक हुआ, 30 सितंबर तक। तो हमें 30 सितंबर तक की ही हमें ड्राइंग निकालनी होगी। अगर 6 मंथ ना लिखा होता तब हम यहाँ पर 31 मार्च लिखते, लेकिन उसने 6 मंथ बता दिया था, इसलिए हम यहाँ पर 30 सितंबर लिखेंगे। तो अब देखते हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच की दूरी कितनी होती है। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच के महीने के बीच का महीना 6 महीने का गैप आता है। 1 अप्रैल से 1 मई, यहाँ से देख लो, 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 1 सितंबर से
30 सितंबर के बीच में फिर 1 महीना, फिर कुल मिला के 6 महीने गैप आता है। फिर इसके बाद 5 4 3 2 1, क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल फिर 1 महीना छूटते जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर भी 1 महीना छोड़ते जाएंगे। 6 5 4 3 2 1, फिर इसके बाद इसको हम बी लेट करेंगे, फिर इसके बाद प्रोड इन दोनों का प्रोड कर देंगे, ए इंटू बी, 4000 इंटू 6 24,000, फिर 4000 इंटू 5 20,000, फिर 16,000, फिर 12, फिर 8, फिर 4000, फिर इन सब का टोटल करके हमारे पास 84,000 रुपये का टोटल ड्राइंग आ गया। फिर हम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 1/12। टोटल ड्राइंग हमारी यहाँ से निकल के आ गई 84,000, यहाँ पे लिख देंगे। फिर रेट था हमारे पास 5%, 5/100 इंटू में 1/12। फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास 350 रुपये इसकी इंटरेस्ट आ गई। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसको शॉर्टकट मेथड से करना है तो मैं ये लिख दिया, लेकिन ये तभी अप्लाई होगी जब सिंपल मेथड के ये फर्स्ट और थर्ड वाले कंडीशन अप्लाई हो रहे होंगे, तभी ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई होगा। फर्स्ट और थर्ड ये दो अगर क्या कहते हैं कंडीशन अप्लाई हो गए तो हम ये शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं होते, इनमें से कोई एक भी नहीं होता, तो इस शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड से हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू में टोटल ड्राइंग इंटू में रेट बाय 100 इंटू में टाइम बाय 12। ध्यान रहे दोस्तों कि टोटल ड्राइंग 84,000 अब की बार नहीं आएगी, क्योंकि 84,000 सिर्फ प्रोड मेथड के हमने टोटल निकालता। अब की बार हमारे पास टोटल ड्राइंग यहाँ से निकलेगी। टोटल ड्राइंग इक्वल टू में 4000 इंटू में 6, क्योंकि 6 बार उसने ड्राइंग करी थी और 4,000 रुपये की ड्राइंग का अमाउंट था। 4000 इंटू में 6 और इसमें 24,000 रुपये हमारे पास टोटल ड्राइंग आ गई। आपके पास टोटल ड्राइंग हमारे पास ये हो 24,000 इंटू में रेट बाय रेट हमारे 5% था, वो तो सेम ही होगा, इंटू में टाइम। ये 3.5 हमने कैसे निकाला वो मैं बताता हूँ। टाइम हमने कैसे निकाला, इसका फॉर्मूला होता है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने गैप हुआ, फिर लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने गैप हुआ, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरह समझा दिया था। तो अगर आपको और अच्छे से समझना है कि कैसा आया, तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी जरूरी है। तो अब देखते हैं कि मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हमारे फर्स्ट ड्राइंग कब थी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक के बीच की दूरी कितनी थी, 6। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे प्लस 1। ये मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हमारी लास्ट ड्राइंग थी 1 सितंबर। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच की दूरी कितनी थी, 1। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया अपॉन में 2, इसको 7 अपॉन में 2। तो टाइम आया हमारे पास 3.5, जो कि हमारे पास यहाँ से आया है। तो 3.5 अपॉन में 12, फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास 350 रुपये इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास 350 रुपये आया, यहाँ से भी 350 रुपये आया। ये शॉर्टकट मेथड है जिसके लिए हमें ये फॉर्मूला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शॉर्टकट मेथड तभी हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास 2 कंडीशन, पहली और थर्ड कंडीशन सिंपल मेथड की अप्लाई होती है, तभी हम ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। अगर वो दोनों नहीं होती है अप्लाई, तो हम इस शॉर्टकट मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तब हमें प्रोडक्ट मेथड को इस स्टेटमेंट बना कर ही हमें सॉल्व करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे पास कुछ टाइम और बचता तो मैं कुछ और टॉपिक्स भी आपको कवर करा देता, लेकिन टाइम ज़्यादा ही हो गया, इसलिए मैं उस टॉपिक को अगली वीडियो में कवर कराऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जिसमें हम मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कमीशन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।